एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है एकता की दुनिया में। तो मैं आ गई हूँ एक और स्टोरी टाइम लेके। तो ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। मैं ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं करती हूँ बस से, मतलब मैं पहले करती थी। और वैसे भी लेडीज़ गर्ल्स इन सबका ना फ्री पास चलता है, ठीक है। तो बिना पैसे के हम ट्रैवल कर लेते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सिस्टम निकाला है कि हमें ना, जैसे मेट्रो का कार्ड होता है ना, वैसे हमें बस का कार्ड बनवाना है। तो अब मुझे पता चला, तो मेरी फ्रेंड एक दिन पहले गई थी, उसने कहा मैंने बनवा लिया। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पूछा कि क्या क्या लेके जाना है ना। तो मैं चली गई। अब मैं वहां गई, मैंने एक आंटी से पूछा यही वाली लाइन है। उन्होंने कहा हाँ, पर हम 5:30 से खड़े हैं टोकन के लिए। मैं टोकन के लिए कह रही हाँ, टोकन तो मिल गया। अब मैंने कहा फिर अब कब मिलेगा? तो कह रही अब तो कल मिलेगा सीधा। मैंने कहा अभी भाई मैं आज ही आई हूँ, अब मैं आज ही लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन कर लो। अब मैं ना ऑनलाइन करने गई। तो क्या कहते हैं, वो जिस नंबर से आपका आधार कार्ड होता है ना, उसी नंबर से मतलब वो लिंक होके तब आगे खुलेगा। अब मेरा आधार कार्ड किसी और नंबर से है, मैं डाल कोई और सा नंबर रही हूँ। तो वो ओटीपी आ नहीं रहा। और मैं डाल भी, अगर मैंने बाद में सही भी डाला ना, तब भी नहीं आ रहा। मतलब साइट, मतलब बहुत सारे लोग अपना आधार कार्ड नंबर ओटीपी सब डाल रहे होंगे, तो वो बहुत क्रैश कर रही थी। तो एक अंकल थे, उन्होंने ना, उनको टोकन मिल चुका था, उनका 99 नंबर था। तो अब उन्होंने सुन लिया कि ऑनलाइन भी हो रहा है, तो उन्होंने सोचा वो ऑनलाइन करा लेते हैं। तो उनको ना ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो मैंने उनकी हेल्प की। तो मतलब मैं ना उनका, मतलब जो वो मुझे नंबर बता रहे थे ना, मैं वही नंबर डाल रही थी। ओटीपी आ रहा था, फिर मैं आधार नंबर डाल रही थी, फिर ओटीपी नहीं आ रहा था। उन पे ऑप्शन तो आया आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी का, भाई मेरे पे तो वो भी नहीं आया। तो ना वो मैच कह रही हूँ, वो आया ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि किसका नंबर है, उन्हें पता ही नहीं है लिंक किससे कौन सा नंबर है। फिर उन्होंने अपनी बेटी से बात की, ये वो। मैं फिर भी कर रही हूँ, उनका हो ही नहीं रहा। और वहाँ पे ना एक चीज़ है कि अगर आपको अपना कार्ड बनवाना है तो आपका जाना ज़रूरी है। आपके ना साइन ले रहे ना आपके कुछ करें, लेकिन आपका जाना वहाँ पर ज़रूरी है। अब उनकी बेटी आई नहीं, उनकी बेटी आई थिंक आउट ऑफ टाउन थी, उन्होंने कहा, और वो आज रात आएगी। तो अब, और उसकी क्लासेस वगैरह होती है, तो उसके पास टाइम ही नहीं है। तो मैंने बोला अंकल उनको एक दिन तो छुट्टी करके आना पड़ेगा, वरना नहीं बन पाएगा। और 3 मंथ्स तक है ये, ठीक है। मतलब जून तक रहेगा, जून की स्टार्टिंग तक ये, ठीक है। तो अब मुझे मेरी मम्मी का भी बनवाना था, लेकिन मेरी मम्मी भी मेरे साथ नहीं आई थी, तो मम्मी का भी नहीं बना, है ना। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे कहा कि अंकल आपकी बेटी तो आई नहीं है, मतलब अब तो आपका हो भी नहीं पाएगा, तो आप अपना टोकन मुझे दे दो। एक बार मैंने मांग भी लिया, फिर मेरे मन में था कि नहीं यार, इनका बना नहीं, मैं इनसे कैसे मांग लूँ टोकन। फिर उन्होंने कहा, और उन्होंने निकाल के मुझे दिया भी। फिर उन्होंने कहा मैं दे तो दूँ, पर मैं अपना जो उनकी बेटे का आधार कार्ड है वो सबमिट कर चुके थे। तो मैंने कहा अच्छा। और मेरे को सच होता है, मेरे को ना इतना, मतलब अंदर से बुरा भी लग रहा था ना। पहले मैंने बोला मैं इनका टोकन ले लूँ, मेरा काम हो जाए, इनका काम ना हो जाए। फिर ये कब से खड़े हैं, इनको टोकन भी मिला, मैं तो अब भी इतना लेट आई। मतलब मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, इतना बुरा लग रहा था ना। फिर मैंने ना उनके पास गई जहाँ पे कार्ड मिल रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि, तो वो अंकल पता मुझे क्या कह रहे थे, ऐसे मत बोलो कि मैंने आपको दिया, ये बोल दो कि मैं उसकी सिस्टर हूँ, वो नहीं आई तो उसकी जगह पे अब मेरा कर दूँ। तो मैंने कहा अंकल नहीं, पहले एटलीस्ट मैं आपके बारे में पूछ तो लूँ, क्या पता आपका हो जाए, तो फिर मैं नहीं करूँगी ना अपना। तो मैंने बोला कि लाइक इनकी बेटी नहीं आई, वो आउट ऑफ टाउन है, एंड उनके टेक्स्ट में ना दिक्कत आ रही है, लाइक वो ओटीपी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना सिम पोर्ट वोट करवाया था, तो उन पर मैसेज का ऑप्शंस नहीं आ रहा था, मतलब मैसेज नहीं आ रहे थे। तो पहले उनको वो ठीक कराना पड़ेगा, और मैं उनका ऑनलाइन भी करवा देती ना, ओटीपी दे देते, तब भी वो नहीं हो पाता, क्योंकि कैंडिडेट का आना ज़रूरी है, वो है नहीं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि वो नहीं आई तो इस जगह पे आप मेरा कर दो ना। अंकल ने भी बोला कि वो नहीं आई तो इसकी जगह पे आप इनका कर दो। फिर उन्होंने कुछ नहीं करा, मैंने नंबर दिया, उन्होंने ओटीपी 2 बार मांगा, बस फिर हो गया, कार्ड मुझे मिल गया। फिर भी भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अंकल का नहीं हो पाया। फिर मैंने अंकल की बेटी को सब समझाया फ़ोन पे, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। और अंकल ना, मतलब जहाँ ऑफिस था ना, वो जस्ट उसके पीछे ही रहते थे, बट स्टिल यार कोई आया है अपने घर से था, मतलब वो करके तो थोड़ा होता है। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था। फिर अंकल ने पूछा आप कहाँ वहाँ रहते हो, तो मैंने बताया था मैं यहाँ रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू अंकल। फिर भी मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैं भगवान से बोली भगवान प्लीज़ इनका भी करवा दो, मतलब इनकी बेटी जब भी आए हो जाए। तो फिर मैं ना चली गई, तो मैं ना स्टैंड तक पहुंची, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक का बस रूट ही था मेरा।
तो अंकल ने कहा मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल मैं चली जाऊँगी। फिर अंकल ना पता है अपने घर के लिए निकल गए थे, फिर उस स्टैंड पे दोबारा आए मुझे ये कहने मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल मैं चली जाऊँगी, ठीक है। तो कह रहे डायरेक्ट है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ डायरेक्ट है मेरा घर। तो फिर मैं बस में बैठी एंड फिर मैं आई। फिर ना मतलब मैं पूरे रास्ते मतलब मेरे को ना अभी भी मुझे लाइक गिल्ट सा हो रहा है कि यार मैंने मतलब उनका क्यों लिया मैंने टोकन उस दिन, है ना। मतलब था मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था। फिर अब मुझे नहीं पता कि उनका हुआ कि नहीं, उनकी बेटी ने छुट्टी ली अपने कॉलेज से कि नहीं, वो आई कि नहीं, मुझे नहीं पता। एंड मेरी मम्मी भी नहीं गई हैं अभी तक बनवाने। तो मैंने तो बता दिया कुछ नहीं लेकर जाना है, ऐसे ऐसे जाना है। और ऑब्वियस है मतलब आपको टोकन 9 बजे से ही मिलना शुरू होगा, आप कितने भी बजे पहले पहुंच जाओ, लेकिन लाइन लगानी है तो 200 टोकन बटने हैं। तो ये था। तो मैंने ये देखा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, फर्स्ट कुछ लोग ही होता है। एंड सेकंड ना यार वो बहुत ज़्यादा ही अंकल ना इनोसेंट से थे, तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने उनको सब कुछ बताया। बस यही थी स्टोरी टाइम। तो ये मतलब बेसिकली सिखाता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अगर आप लोगों के साथ अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ठीक है। एंड फिर उन्होंने तो मेरी हेल्प की और मैंने तो नहीं की, बट हाँ मैंने भगवान से बोला कि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनका भी मतलब उनकी बेटी का जो है कार्ड वो बन जाए। सो दैट्स इट गाइस, मेरी स्टोरी टाइम। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, और आपसे भी हो सके तो मतलब आप भी दूसरों की हेल्प करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।